हे गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? इट्स मी बुशरा खान। चलिए आज फिर से मिलते हैं एक बेहतरीन से वीडियो। और आज कुछ न्यू सीखेंगे और आज कुछ अच्छा सीखेंगे। वैसे तो हर वीडियो में अच्छा सीखते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग सीखेंगे। दोस्तों, हमने इंसर्ट टैब, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे मोटिवेशन को इंक्रीमेंट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए और अच्छा कंटेंट पाते रहने के लिए प्लीज़ डू लाइक एंड डू शेयर। आप लाइक और शेयर ज़रूर करें वीडियो को, आपको से मेरी रिक्वेस्ट है। दूसरी बात कि वीडियो की सेल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो फॉर द लेटेस्ट एंड डेली अपडेट्स। तो प्लीज़ नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें। चलिए कुछ न्यू सीखते हैं, कुछ अच्छा सीखते हैं। दोस्तों, मैंने एक ऐसी 2 लाइन लिखी हैं। देखिए, मैंने इंसर्ट टाइम में आपको बहुत कुछ पढ़ाया। हाइपरलिंक, बुकमार्क, ब्लैंक पेज, कवर पेज, सिग्नेचर, ये वो बहुत सारी चीज़ें, और टेबल और हेडर फुटर और ऑटो टेक्स्ट, क्या नहीं पढ़ाया। एक मुझे इम्पोर्टेंट टॉपिक याद आ रहा था कि डेट पढ़ाया जाए आपको, डेट एंड टाइम। तो मैंने ऐसे ही 2 लाइन लिखी हैं। चलिए उनको एक्सप्लोर करते हैं और आप देखिए कि मैं डेट एंड टाइम कैसे इंसर्ट करती हूँ। ठीक है, ओके फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो देखिए मैंने क्या लिखा है। 16-23 ये मैंने अब डाल के डेट, एक्चुअली मैंने वीडियो पूरी बना ली थी। अब वीडियो बनाने के बाद अचानक से वो मुझसे डिलीट हो गई। तो मुझसे डिलीट हो गई तो फिर मैंने उसको रिकवरी नहीं की। वो मैंने कल वल बना ली थी वीडियो, कल पोस्ट करने वाली थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो आज करती हूँ। तो अभी मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं आपके सामने लिखती हूँ फटाफट से। 16-line मैंने सारा पूरा वीडियो का कल फॉर्मेट बना लिया था, तो वही मेरे पास फॉर्मेट। चलो मैं अभी क्या करती हूँ, मैं लिखती हूँ लाइन। आई एम वर्किंग विद अ मल्टीनेशनल कंपनी फॉर द एज्यूम। हम एज्यूम करते हैं। working WIDH with taste MLDINADIONAL multinational taste COMPANY company dot। और दूसरी लाइन लिखती हूँ, इट्स अ ब्रांड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। It dick SS taste A taste BRAND brand taste in taste ALL all taste OVER over AE taste WORL world dot। दोनों सुनिए। I'm working with a multinational company dot। It's dick S branded all over the world dot। I'm working with a multinational company dot। It's dick S branded all over the world dot। दोबारा सुनिए एक बार। I'm working with a multinational company dot। It's dick S branded all over the world dot। ठीक है, तो मेरे को सबसे टॉप पे डेट चाहिए, सब पे टॉप, सबसे टॉप पे। कंट्रोल होम करते हैं। I'm working with a multinational company dot। ये तो मैं आ गई पहली लाइन पर डॉक्यूमेंट की, लेकिन मैं इसके बिगिनिंग में जाना चाहती हूँ। तो कंट्रोल होम के साथ मुझे होम प्रेस करना पड़ेगा, होम। तो मैं होम पे आ गई। अभी मुझे एक ब्लैंक लाइन बनानी है, तो एंटर करती हूँ, अप एरो करती हूँ, आ गया ब्लैंक पे कर्सर। ब्लैंक पे कर्सर है, एक बार होम करती हूँ। इस लाइन के भी मैं बिल्कुल बिगिनिंग में आ गई हूँ। अब मुझे डेट इंसर्ट करनी है, आज की डेट 16 अप्रैल 2023। ठीक है, मेरे पास 2 मेथड है। एक तो मैं ऑल्ट एन करके इंसर्ट टैब में चली जाऊं, या ऑल्ट की प्रेस करके राइट एरो से इंसर्ट टैब में, फिर टैब से जाके डेट एंड टाइम पे चली जाऊं। दूसरा मेथड है कि मैं शॉर्ट कमांड के थ्रू डेट एंड टाइम को इनपुट दूं। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मेट वैल्यूज कैसे इनपुट करनी है, 2 मेथड है, यानी इंसर्ट टैब से या फिर शॉर्ट कमांड के थ्रू। सॉरी। तो हम क्या करेंगे यहाँ, हम आपको एक बार दिखा देते हैं, बाकी करेंगे हम शॉर्ट कमांड से। तो हम यहाँ ऑल्ट इन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। Document 1 done।
tables group, illustrations group, clip art dot, shapes drop, smart art dot, chart dot, screenshot dot, links grouping, हाँ links drop स्क्रीनशॉट down भी सुन button, लीजिए grid एक बार. sub, illustrations grouping, screenshot drop down button, grid sub menu, insert a picture of any program that is not minimized to the taskbar dot, clip screen clipping to insert a picture of any part of the screen dot, press F1 for more help dot, alt comma, N comma, SC. ऑल्ट एन एस सी से क्या होता है, स्क्रीनशॉट खिंच जाता है जहां का भी आप लेना चाहते हैं. स्क्रीनशॉट फोन से लेते हैं ना, कंप्यूटर से लेंगे तो दो तरीके हैं, ऑल्ट एन एस सी और विंडो 11 में विंडो प्रिंट स्क्रीन, विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन. तो ये भी मुझे बहुत अच्छी चीज याद आई तो मैंने आपको बता दी. तो ऑल्ट एन एस सी और क्या, विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन. चलिए आगे चलते हैं. Links grouping, links drop down. ये सब पढ़ा चुकी हूँ. Footer grouping, Header. header drop, footer drop down, page number drop down, सब. text grouping, text box ये भी drop पढ़ा down दिया, button, auto grid text. sub, clip parts drop down button, sub, word art drop down button, grid sub menu, insert decorative text in your document dot. डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट में मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन आपको फायदा नहीं होगा उससे. मैं तो ये भी पढ़ा दूंगी पर आपको फायदा नहीं होगा. टैब Drop cap, drop down button unavailable, sub menu, create a large capital letter at the beginning of a paragraph dot. Press F1 for more help dot. Alt comma, N comma, RC. ये क्या है, एक तरह से ये है इसको कहते हैं ऑल कैप्स या क्या बोलते हैं, स्मॉल टू कैप. यानी कि अगर आपको मतलब आपको ऐसे समझा दूं, अपर केस जैसा है, ठीक है, अपर केस जैसा. तो वो आप होम टैब से ही कर लीजिएगा, उसकी कोई ज्यादा नीड नहीं है. Signature line grouping, insert a signature line that specifies the individual who must sign dot. Inserting a digital signature requires that you obtain a digital ID copy, such as one from a certified Microsoft partner dot. Signature line split button, signature line, insert a signature line that specifies the individual who must sign dot. Inserting a digital signature requires that you obtain a digital ID copy, such as one from a certified Microsoft partner dot. Press F1 for more help dot. ठीक है. अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की ऑलरेडी परचेज चीजें यूज करते हैं तो आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने डिजिटल सिग्नेचर. उसके लिए आपके पास आईडी होना चाहिए. आप जो भी माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसमें आपका सिग्नेचर इंसर्ट होगा. हम माइक्रोसॉफ्ट की पेड चीजें यूज नहीं कर रहे हैं तो इसीलिए इसको हम स्किप कर देते हैं. टैप करती हूँ मैं. Date and time dot dot dot. Button insert the current date or time into the current document dot. Alt comma, N comma, D. करंट इंसर्ट द करंट डेट एंड टाइम इन योर डॉक्यूमेंट. तो यहाँ पे एंटर जैसे ही करूंगी फॉर्मेट आएंगे, या मैं शॉर्ट कमांड का यूज कर सकती थी, ऑल्ट एंड डी. तो मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ. Dot available formats colon list 4/16/2023. क्या बोला, अवेलेबल फॉर्मेट्स कोलन 4/16/2023 4/16/2023. मैं डाउन एरो करती जाऊंगी, बहुत से फॉर्मेट आएंगे, मुझे जो भी पसंद आएगा मैं एंटर कर दूंगी. Sunday, April 16, 2023. 2 April 16, 2023. 4/16/2023 -04/6 5. 16/23. ठीक है. 16 अप्रैल 23 में सेकंड नंबर का लेती हूँ, ऊपर चलती हूँ. 2004/April 16. Sunday, April 16, 2023. ये वाला ले लेती हूँ. डाउन एरो करते जाएंगे, जो भी फॉर्मेट आपको पसंद आए आप एंटर कर दें. मैं सेकंड वाला मुझे अच्छा लग रहा है, मैं एंटर करती हूँ. Document 1-Microsoft Word left paren product activation failed right paren Microsoft Word document edit multi-line page 1 section 1 Sunday, April 16, 2023. ठीक है. अब मैं यहाँ को इस डेट को सिलेक्ट करके इसको सेंटर में कर देती हूँ. Yes. Sunday, April 16, 2023 centered. सेंटर हो गई. ठीक है. Sunday, April 16, 2023. ये तो बहुत सारे फॉर्मेट्स मुझे चाहिए थे, देखना था कौन सा पसंद आएगा वो लूंगी. लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होता है और बहुत जल्दी से मैं अगर यूज करना चाहूँ तो मैं अपनी मर्जी ना चला के जो डॉक्यूमेंट का एक फॉर्मेट ऑटोमेटिकली इंसर्ट होती है डेट, उसके लिए अगर मैं करना चाहूँ तो उसके लिए मैं यूज करूंगी ऑल्ट शिफ्ट डी करेंगे तो ऑटोमेटिकली 4/16/2023 वाला फॉर्मेट आएगा. वो ऑल्ट शिफ्ट डी यानी ऑटोमेटिक फॉर्मेट, ऑटोमेटिक गेन फॉर्मेट से आता है वो ऑल्ट शिफ्ट डी. पर मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मेट दिखाए, ऑल्ट एंड डी किया और डाउन एरो से आपको बहुत से फॉर्मेट दिखाए. मुझे जो भी अच्छा लगा वहां एंटर कर दिया. और ये चीज आप इंसर्ट टैब में जाके टैब से भी कर सकते हैं. बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरह से.
अभी मैं टाइम यूज करती हूँ, टाइम के लिए टाइम कंट्रोल एंड, Its tick has branded all over the world dot. ये लास्ट लाइन है इस डॉक्यूमेंट की। अभी इसी में भी लास्ट में आने के लिए फिर से एंड करती हूँ, Line feed. ठीक है। मैं एक बार एंटर करती हूँ और डाउन एरो करूंगी एक बार, Blank. ब्लैंक। यहाँ पे मैं टाइम इंसर्ट करती हूँ। अगर मैंने इंसर्ट टैब में डेट में ऑल्ट एंड डी करके मैं डेट के फॉर्मेट ले सकती हूँ, तो मैं ऑल्ट एंड टी करके टाइम के भी तो ले सकती हूँ, पर नहीं, मुझे ऑल्ट एंड डी करके फिर मुझे कंट्रोल एंड करना पड़ेगा, फिर आप एरो से मैं टाइम की फॉर्मेट ले सकती हूँ, ठीक है। मैं करती हूँ आपके सामने ऑल्ट एंड टी, Eddie. Document 1 Microsoft Word left paren product activation failed right paren ribbon tab control insert tab selected press sub menu insert tab tables grouping table drop down देखो, button नहीं press आया। sub menu insert or draw a table नहीं into आया the ना? document. तो Insert आप tab ये मत submenu. सोचना कि ऑल्ट एंड डी करके मैंने डेट ले लिया तो मैं ऑल्ट एंड टी करके टाइम ले सकती हूँ, नहीं। अब मैं ऑल्ट एंड डी करती हूँ, ऑल्ट एंड डी, The available formats colon list 4/16/2023. ये पहला फॉर्मेट जो है, अगर मैं ऑल्ट शिफ्ट डी करूंगी तो ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली। वो मेरा अपना कमांड है, अपना तरीका है, लेकिन ये ऑल्ट एंड डी करके किया है मैंने, सब ऑल्ट एंड डी। ये बिल्कुल जेन्युइन और एक्यूरेट कमांड है। अब ये मैंने ऑल्ट एंड डी किया तो डेट की फॉर्मेट आ गई। अब मैं कंट्रोल एंड करती हूँ, 00:58:20. बता रहा है 12:58 हो रहे हैं। कंट्रोल एंड किया, पहला टाइम का लास्ट फॉर्मेट कौन सा मिला, कंट्रोल एंड करते ही 00:58 और फिर 00:58 और 20 सेकेंड, 12:58 जो कि अब 12:59 हो गए होंगे। देखते हैं, 00:58:20. देखिए 00:58. देखो सेकंड नहीं बता रहा है यहाँ, 00:58, 12:58:20 a.m. ठीक है, यानी 12:58 कौन सा 12:58 हो रहा है। ये अप एरो कर रही हूँ, टाइम के फॉर्मेट है सारे। 12:58 a.m. 12:58 AM अप एरो, 4/16/2023 12:58:20 a.m. ये पूरा डेट एंड टाइम विद फॉर्मेट है, डेट विद टाइम फॉर्मेट है। ये अप एरो कर रही हूँ, ऑल्ट एंड डी करके कंट्रोल एंड फिर अप एरो, फिर अप एरो, 4/16/2023 12:58 a.m. ठीक है। ये वाला फिर अप एरो किया, एक फॉर्मेट मिला डेट विद टाइम, April-23. April-23, ये डेट के फॉर्मेट आ रहे हैं, तो मुझे कौन सा चाहिए, मैं डाउन एरो करती हूँ, 4/6 12:58:20 a.m. 12:58:20 a.m. 12:58 12:58 a.m. 12:58 एंटर करती हूँ। Document 1 Microsoft Word left paren product activation failed right paren Microsoft 1:00 a.m. लो 2 मिनट हो गए वो 12:58 पे, क्योंकि मैं टाइम इंसर्ट करी थी, रुका हुआ था, तो टाइम को इंसर्ट करने में 2 मिनट हो गए, 1 बज गया, ठीक है। किस टाइम पे डॉक्यूमेंट में बना, ये 12:58 ही दिखाएगा, क्योंकि मैंने 12:58 पर टाइम इंसर्ट किया है, उसी टाइम ये डॉक्यूमेंट बना है। 1:00 a.m. अच्छा नहीं जी, वो घड़ी चल रही है, दिखा रहा है। 1:00 a.m. तो 12:58 पे मैंने इंसर्ट किया, लेकिन 1 बज गया, तो 1 ही दिखा रहा है ये, ठीक है। तो 1 बज गया, अब ये 1 AM हो गया। तो मैंने क्या किया, ये टाइम के फॉर्मेट कैसे दिखा है, ऑल्ट एंड डी और कंट्रोल एंड और अप एरो से। डेट की कैसे देखते हैं, ऑल्ट एंड डी और ऑल्ट एंड डी करके डाउन एरो से डेट के फॉर्मेट। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरे डॉक्यूमेंट में ऑल्ट शिफ्ट डी और ऑल्ट शिफ्ट टी वाले। अब पहले इसको सुन लो एक बार। Sunday, April 16, 2023. ये मैंने इंसर्ट किया डेट, ये सेंटर में कर दिया है। I'm working with a multinational company. ये टेक्स्ट लिखा था, Its tick has branded all over the world. ये 2 लाइन का टेक्स्ट, इसके ऊपर डेट है, और जो सेंटर में लास्ट में टाइम इंसर्ट किया है। 1:00 a.m. 1 बजे टाइम इंसर्ट करते हुए 1 बज गया था, 1 ही बजे का टाइम दिखा रहा है, 1 बजे किया था। और इंसर्ट F12 करके देखते हैं कितना हो रहा है वैसे, 1:01 a.m. यानी 1:01 हो गया। और यहाँ 1:00 a.m. अच्छा, ये 1 बजे डॉक्यूमेंट पूरा बन के तैयार हुआ, तो 1 ही बजे वो टाइम इंसर्ट हुआ है इसमें, और जबकि टाइम हो गया 1:01। तो जिस टाइम पर जिस डेट में आपने डॉक्यूमेंट
इंसर्ट किया है वही डेट इंसर्ट होगी जो करंट उस टाइम पे है, करंट डेट या करंट टाइम। अब घड़ी के हिसाब से या दिन के हिसाब से डेट एंड टाइम बदल रहा है, वो इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने जिस वक्त डॉक्यूमेंट बनाया है उसी वक्त का करंट डेट करंट टाइम इंसर्ट होगा, वही हुआ है, वही हुआ है। ठीक है, It's 1:00 a.m. ठीक है, वो 1 बजे बना तो 1 बजे। Sunday, April 16, 2023. अब कहने को 1:03 हो गए और अब मान लो 17-18 अप्रैल, तो वो ये नहीं, यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि ये 1 बजे डॉक्यूमेंट बना है और 16 अप्रैल को बना है, तो वही जो करंट इसका है वही रहेगा। ठीक है, इंसर्ट F12 1:02 a.m. अच्छा 02 यानी 1:02 ऑलरेडी हो गए हैं, लेकिन यहाँ एक ही रहेगा। 1:00 a.m. ठीक है, अब देखिए एक नया डॉक्यूमेंट खोलती हूँ, उसको बंद करती हूँ। Microsoft Word dialog. Do you want Don't to save. contact Save button? Don't save. A desktop list is DC 1 of 30. मैं अब फिर से मैं वर्ड खोलती हूँ। Feedback hub. Feedback desktop list is DC 1 of 30. Run dialog type Winword. Desktop list is DC button. Document 1 dash blank blank blank. Microsoft change learn close help button close button. Document 1 dash blank और ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है पूरा, देखिए blank blank. मैं इसमें अपना तरीका जो यूज करती हूँ वो दिखाती हूँ। ऑल्ट शिफ्ट डी करती हूँ, ऑल्ट शिफ्ट डी 4/16/2023. लो, ऑल्ट शिफ्ट डी किया, जो मैं यूज करती हूँ वो दिखा रही हूँ। कंट्रोल एंड करती हूँ, एक बार कंट्रोल एंड किया। अब यहाँ मैं अपने हिसाब से टाइम जो मैं अपना तरीका यूज करती हूँ वो करके दिखाती हूँ, जो मैं अपना करती हूँ खुद का। 4/16/20,231:04 a.m. लो, क्या वो मैंने स्पेस नहीं दिया था, इसलिए 1:04 ऑल शिफ्ट टी किया और 23 और वो 1 का 1 जुड़ गया तो वो 31 इसलिए बोल रहा है। अब मैं इसको अलग कर देती हूँ। Line MA space 40:13. दो 23 का 3 जुड़ गया था, ठीक है। Space अब सुनिए 4/16/2023 1:04 a.m. ठीक है, 1:04 और ऑल शिफ्ट टी किया और डेट क्या, ऑल शिफ्ट डी यानी 4/16/2023। अब ये 1:04 पे मैंने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया है। अब चाहे 1:10 हो, 1:20 हो, 1:25 हो, ये नहीं बदलेगा, घड़ी इसमें नहीं चलेगी, क्योंकि जो उसका करंट टाइम था वो 1:04 ही रहेगा जो मैंने इंसर्ट किया है, जब भी इंसर्ट किया। और चाहे 20 हो जाए, 25 हो जाए अप्रैल, ये 16 को बनाया है तो 16 ही रहेगा, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट जब बनता है वो तब का ही करंट डेट एंड टाइम इंसर्ट करता है, किया जा सकता है, फ्यूचर का नहीं इंसर्ट किया जाता। ठीक है, क्या कमांड बताई है आपको मैंने। तरीका क्या होगा, तरीकेकार होगा कि ऑल्ट की प्रेस करके राइट एरो से इंसर्ट टैब में चले जाएं, टैब से डेट एंड टाइम पे वहां एंटर किया करें, डाउन एरो से डेट के फॉर्मेट में लेंगे, कंट्रोल एंड करेंगे तो अप एरो से टाइम के फॉर्मेट में लेंगे। आपको डेट एंड टाइम दोनों चाहिए, दोनों इंसर्ट करो, नहीं तो एक एक करके कर लो। दूसरा ऑल्ट एंड डी, डेट एंड टाइम दोनों के लिए शॉर्ट कमांड होगी। एक अपना मेथड बताया है, अपना क्या, ऑल्ट शिफ्ट डी, ऑल्ट शिफ्ट डी से करंट डेट इंसर्ट होगी, ऑल्ट शिफ्ट टी से करंट टाइम जो भी है वो इंसर्ट होगा। लेकिन ऑल्ट एंड डी से जैसे डेट एंड टाइम के बहुत से फॉर्मेट आ रहे थे, वैसे वो ऑल्ट शिफ्ट डी और ऑल्ट शिफ्ट टी करने पर नहीं आएंगे। जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है वही इंसर्ट होगा। आप अपनी पसंद का फॉर्मेट, जैसे मैंने संडे का लगाया, संडे 16 अप्रैल 2023, ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते, जो भी रिक्वायर है वही आएगा, अपनी पसंद का फॉर्मेट नहीं ले सकते। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज्यादा क्लियर हुई होगी, ज्यादा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और डेट एंड टाइम के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन रिमेनिंग नहीं होगा। और फिर कुछ नया पढ़ेंगे। अभी मेरी तबीयत थोड़ा ज्यादा खराब है, तो उस टॉपिक का हर एक कंसेप्ट मैं क्लियर कर चुकी हूँ। अब इसको यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
4/16/2023. 4/16/2023 1:04 AM. ये 4 पर बनाए तो एक 4 ही रहेगा। Pause recording ओके, button. थैंक्स फॉर वॉचिंग।